देखो, तुमने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा लाइट के केस में, मान लो ये स्मॉल ओपनिंग है और इधर से लाइट आ रहा है, दीज आर द वेव फ्रंट्स करस्पॉन्डिंग टू इट, ये इसका वेव फ्रंट। इस ओपनिंग से जब लाइट निकलता है, अगर हम लोग रे ऑप्टिक्स की माने, अगर मान लो यहां पे स्क्रीन है, अगर हम लोग रे ऑप्टिक्स की माने तो लाइट जो है यहां से सीधा जाना चाहिए था, लाइट बस इतने से एरिया में आना चाहिए था, नहीं, इधर शैडो होना चाहिए, इधर शैडो होना चाहिए था। लेकिन तुमने ऑब्जर्व किया लाइट जाता कैसे है, ऐसे जाता है, लाइट स्प्रेड कर जाता है, शैडो वाले रीजन में भी घुस जाता है। लाइट क्या हो रहा है, यहां से जो रे आ रहा है वो बेंड कर रहा है अराउंड द कॉर्नर, ये लाइट रे यहां से ऐसे बेंड कर रहा है, इधर से जो लाइट आ रहा है अराउंड द कॉर्नर वो बेंड कर रहा है, और वेव फ्रंट का शेप भी चेंज हो जाता है। वेव फ्रंट जो यहां पे प्लेन है, यहां से जब निकलेगा तो वो ऐसा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाने लगता है, ऐसा। ये तुमको ज्यादा प्रोमिनेंट कब दिखेगा, जब तुम्हारा जो एपर्चर का साइज होगा वो छोटा होगा तब। अगर ओपनिंग बहुत बड़ा है तब तुमको ये इफेक्ट नहीं दिखेगा। सो डिफ्रैक्शन जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, द साइज ऑफ एपर्चर, एपर्चर मतलब स्मॉल ओपनिंग जहां से लाइट इन कर रहा है, और ऑब्स्टेकल, अगर कोई ऑब्स्टेकल भी है तो वहां भी डिफ्रैक्शन होता है। इफ द साइज ऑफ एपर्चर इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, उससे छोटा हो या उसके कंपैरिजन में हो, है ना, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन लाइट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द एपर्चर और द ऑब्स्टेकल। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। देखो, लाइट सिर्फ इस ओपनिंग में ही बेंड नहीं करता है, या सिर्फ यहां बेंड नहीं करता है। लाइट अगर हमारे पास एक स्मॉल ऑब्स्टेकल भी आता है लाइट के रास्ते में, लाइट अगर इधर से आ रहा है तो लाइट यहां भी ऐसे बेंड कर जाता है, ऐसे बेंड करता है। ऑब्स्टेकल के, कोई ऑब्स्टेकल भी रास्ते में है तो उसके कॉर्नर के अराउंड लाइट बेंड कर जाएगा। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ऑब्स्टेकल या एपर्चर दोनों के ही कॉर्नर्स के अराउंड लाइट बेंड करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। देखो, डिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन फ्रेस्नेल ने दिया था, एंड अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल, डिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ द वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम द अनब्लॉक पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट। मतलब फ्रेस्नेल ने कहा जैसे ये वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है तो वेव फ्रंट का भी इतना सा पोर्शन यहां से आगे बढ़ेगा। अब इस पोर्शन में हर पॉइंट से क्या होगा, वेवलेट चलेगा, हॉगन वेवलेट। जैसे जो भी वेव फ्रंट का वो हिस्सा जो ऑब्स्टेकल से पास कर रहा है, जैसे ये तुम्हारा एपर्चर है, मान लो ये ओपनिंग है, थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखाते हैं, ओपनिंग है, इधर से कोई वेव फ्रंट आ रहा है, वेव फ्रंट का इतना सा हिस्सा यहां से पास करेगा, है ना। जब यहां पे वेव फ्रंट स्ट्राइक करेगा तो इधर वाला हिस्सा तो ब्लॉक हो गया, इधर वाला हिस्सा ब्लॉक हो गया, इतना सा हिस्सा जो पास कर रहा है, इसके हर पॉइंट से क्या होगा, स्फेरिकल वेवलेट्स निकलेगा, निकलेगा ना, ऐसा स्फेरिकल वेवलेट्स निकलेगा। अब इनका आपस में क्या होगा, म्यूचुअल इंटरफेरेंस होगा, और इनके म्यूचुअल इंटरफेरेंस की वजह से लाइट का क्या हो जाता है, बेंडिंग होता है, वेव फ्रंट का शेप चेंज हो जाता है। जो बीच वाला वेवलेट है वो थोड़ा सा ज्यादा आगे निकल जाता है और साइड वाला पीछे छूटने लगता है, और अगर बीच वाला आगे निकल जाएगा, साइड वाला पीछे छूटने लगेगा, बिकॉज ऑफ द जो भी है कॉर्नर की वजह से। तो क्या होगा, शेप जो है, जो कि प्लेन था, वो शेप, जैसे बीच वाला थोड़ा अगर मान लो आगे निकल गया तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, इसका जो वेव फ्रंट आने लगेगा उसका शेप ऐसा होने लगता है। ओके, सो डिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, एक वेव फ्रंट के जो सारे पॉइंट से निकल रहा है वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, जिसको हम हॉगन वेवलेट्स भी बोलते हैं, उन सब का आपस में म्यूचुअल इंटरफेरेंस हो रहा है, और उस म्यूचुअल इंटरफेरेंस से क्या हो रहा है, हमको मिल रहा है डिफ्रैक्शन। ओके, यू हैव सीन दिस डायग्राम, ये हमारा वेव फ्रंट्स है। एक ये सिचुएशन है, देखो ये हो गया ए, ये जो गैप देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस, यहां ठीक से देख लो क्योंकि सिंबल में आगे यूज करेंगे। ये जो ओपनिंग है, जो भी तुम्हारा ओपनिंग है उसका जो विड्थ होगा, स्लिट विड्थ उसको बोलते हैं, ए है। यहां पे ए कितना है इस डायग्राम में, ए इज 3 लैम्डा, वेवलेंथ का 3 टाइम्स है। दूसरा वाला सिचुएशन हम लोग देखते हैं, ये दिया हुआ है हम लोग को, एपर्चर का साइज यहां पे वेवलेंथ के बराबर है, यू कैन सी डिफ्रैक्शन यहां पे ज्यादा होगा, ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, बेंडिंग ज्यादा होगा। सो एपर्चर जितना छोटा होगा डिफ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। नाउ
हम लोग यहां पे एक्सप्रेशन डिराइव कर, जिस तरह से तुमने इंटरफेरेंस में पैटर्न देखा था, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस में तुमने पैटर्न देखा था, ओके, मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न बना था, वैसे ही डिफ्रैक्शन जब हम कराते हैं और सामने स्क्रीन रखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, है ना, लार्ज डिस्टेंस पे स्क्रीन रखते हैं, तो यहां भी पैटर्न मिलता है, मैक्सिमा मिलता है, मिनिमा मिलता है, सेंटर में यहां भी मैक्सिमम मिलता है जिसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं। सो हम लोग देखेंगे डिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्लिट, इसमें हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे मैक्सिमा का, मिनिमा का, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा, डिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्लिट।